गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से क्लियर करना होगा। साथ ही इसमें जो अपने पास में सर्किल दे रखा है, इलिप्स दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है, या यूँ बोल सकते हैं अपने पास में स्ट्रेट लाइन हो गई, इलिप्स हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया। इनकी जो कर्व ट्रेसिंग है ना, जो कर्व बनता कैसे है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस का आंसर निकालना, क्वेश्चंस की लिमिट निकालना, कैसे सोल्व करते हैं, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए, आज इस लेसन के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस और देखते हैं। और यदि आपको लगे कहीं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट करके मुझे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक दीर्घवृत्त है भाई ऐसा। ठीक है। और दीर्घवृत्त दे रखा है, एक दे रखी है मेरे पास रेखा दे रखी है। देखिए, थोड़ा सा क्या टेक्निकल मिस्टेक तो ये हो रही है कि अपने पास में थोड़ा टाइपराइटर की प्रॉब्लम थी। तो टाइपराइटर की प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है भाई यहाँ पर। तो उसमें क्या कर रहा है, एक तो ये दीर्घवृत्त दे रखा है भाई यहाँ पर। इस दीर्घवृत्त में क्या कह रहा है कि यहां पर ये दीर्घवृत्त है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले देखिए, दीर्घवृत्त या एलिप्स के दो इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन क्या होती है, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 यहां पर। अब यदि a इज ग्रेटर देन b होगा, उस केस में एलिप्स की जो जो कर्व होता है ना, वो यूं बनता है भाई यहां पर ऐसा। और यदि b इज ग्रेटर देन a होगा, उस केस में ये कर्व क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा भाई, यहां पर ये लीजिए ऐसा बनेगा। क्लियर हो गया। तो अपने पास इसमें ये 4 है, यहाँ पे 9 है, मीन से ये कर्व बनेगा अपने को ऐसा बनेगा यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर देखते हैं अपन। सबसे पहले इसको क्लियर कर दो और फिर सबसे पहले इसका कर्व बनाएंगे और फिर अपन एरिया निकालते हैं। देखिए देखिए, इसमें ये जो अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, इसमें करना क्या है, देखो कि यदि आप इसका कर्व अच्छे से बना लेंगे, कर्व अच्छे से बना लेंगे, तो आपका कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा अभी। तो मेरे पास दीर्घवृत्त दे रखा है अभी, क्या दीर्घवृत्त ये दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे में 4 एंड वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर 1 यहां पर। तो मैं ये दीर्घवृत्त यहां ऐसा बना देता हूं भाई, ये लीजिए ऐसी शेप में बनेगा दीर्घवृत्त, एक्स एक्स और ये वाई एक्स यहां पर। क्लियर हो गया। ठीक है भाई। अब अपनी रेखा क्या दे रखी है भाई, यहां पर रेखा का इक्वेशन देखिए। रेखा दे रखी एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल 1 यहां पर। अब यदि मैं एक बार इस रेखा की इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो लेता हूं, y की वैल्यू जीरो लेता हूं, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट जीरो, और x की कितनी बन जाएगी 3। तो मेरा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, क्या आ जाएगा 3 0 का बन जाएगा अभी यहां पर। ठीक है। अब एक बार यदि मैं एक्स वाई वाला लिया ना, अब एक्स वाला जीरो लेता हूं, तो क्या बढ़ेगा, वाई का कितना बन जाएगा 2। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है क्या आ जाएगा 0 2 बन जाएगा अभी यहां पर। ये लो 0 2 बन जाएगा अभी यहां पर, बन गया 2। अब क्या कहता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन अपन ने खींची है, ये जो स्ट्रेट लाइन अपन खींच रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन अपनी यू बन गई भाई, ये लीजिए बन गई, यू पास हो रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन में जो अपने पास में, थोड़ा सा इसको यू कर लो भाई ऐसे, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसको शो करो ताकि थोड़ा दिख जाए बढ़िया। ये लीजिए भाई यहाँ पर, ये जाएगा ऐसे। अब इस स्ट्रेट लाइन में क्या करा है कि इन दोनों वक्रों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ये निकालिए भाई, यहाँ पर ये वाला ये निकालना भाई इतना सा। ठीक है। लिख रखा क्या कि ग्रेवल लघु क्षेत्र, लघु का मतलब ये वाला छोटा पार्ट, यहां पर इस पार्ट का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले सीधी सी बात है कि यहां से यहां तक की जो आपके पास में, यहां से यहां तक का जो कर्व है ना, वो तो किसका है, दीर्घवृत्त का। और ये इतना सा कर्व किसका दे रखा है, स्ट्रेट लाइन का। तो जो दीर्घवृत्त है, जो अपना इलिप्स है, इस इलिप्स में इसका माइनस करेंगे इतना सा, यानी ये वाला माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा अभी यहाँ पर, ये जो माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा अभी यहाँ पर।
तो मैं सबसे पहले बात करूं कि इसमें ये जो दीर्घवृत्त, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x की लिमिट है तो मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4। वाई स्क्वायर बटे में 9 है, यहाँ आ गया कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 4, या y बराबर बोल सकता हूँ 9/4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी मेरी। या क्या बन गया y बराबर 3/2 तो कांस्टेंट है और रूट में क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास में दीर्घवृत्त की इक्वेशन बन गई जिसका मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे रेखा की, तो रेखा के समीकरण में से चेंज करेंगे। तो रेखा जो सरल रेखा अपने पास में, रेखा ये इक्वेशन दे रखी है तो मैं लिखूंगा y/2 इज इक्वल 1 माइनस एक्स बाई 3, या y/2 यहाँ क्या बन गया 3 माइनस x/3, या y बराबर आ गया 2/3, 3 माइनस एक्स आ गई भी रेखा। ये लीजिए, ये तो मेरे पास रेखा की इक्वेशन आ गई। ये मेरे पास क्या आ गया, दीर्घवृत्त इलिप्स आ गया। तो जो बड़ा कर्व दे रखा ना, इस बड़े कर्व में से ये वाला माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला बच जाएगा भी यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, बाउंडेड एरिया बोल दो, या रिक्वायर्ड, जो अपने को रिक्वायर्ड चाहिए, जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बाय द इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर तो अब क्या करेंगे भाई, यहां पर ये जो बड़ा है यहां से लेकर के यहां तक का इलिप्स का है, लिमिट क्या बन जाएगी 0 से 3। ये कांस्टेंट वैल्यू आप बाहर लिख दो, और रूट में कितना आ गया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया अभी, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर। ठीक है, अब मैं लिखूंगा माइनस क्या करूंगा, रेखा करूंगा यहाँ पर, तो 2/3 और 0 से 3 मेरे पास आ गया 3 माइनस एक्स डी एक्स बन गया। इसका मैं आगे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा भाई यहाँ पर। दूसरा देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनती है कि इलिप्स का जो एरिया होता है ना, पाई ए बी होता है अभी यहाँ पर। तो पाई ए की वैल्यू कितने 3 है, बी की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दूंगा, मैं करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। और यदि उसमें से मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये इसका ये क्या हो गया, इसका ये अपने पास बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा तो मेरे पास ये शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बन जाएगी यहाँ पर। तो देखेंगे इसको भी यहाँ पर। तो पहले अपन इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या आगे बन गया अभी मेरे पास यहाँ पर 3/2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 3 डी एक्स, माइनस 3/2 0 से 3, और यहाँ क्या आई थी रेखा 3 माइनस क्या था, देख लो एक बार इसको, 3 माइनस एक्स था यहाँ पर, 3 माइनस एक्स। ये लीजिए भाई, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो x/2 रूट क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है 2 है भाई यहाँ पर। और यह लिमिट क्या आ गई मेरी 0 से 3, और ये जो वैल्यू मेरे पास में 3/2 आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए भाई यहाँ पर। यहाँ क्या आ गया 3/2, ये तो ये बन गया, माइनस यहाँ पर 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बन गया, और 0 से 3 इसकी लिमिट ले ली भाई यहाँ पर। ठीक है, 3 का क्या बन गया 3x, x का क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया भाई। अब लिख दो भाई 3/2, चलो कॉमन बाद में लेंगे, पहले अपर लिमिट लिखेंगे ना यहाँ पर। अपर लिमिट मिस्टेक है भी, क्या कर दिया अपन ने यहाँ पर, इसका एक बार देखो, थोड़ा सा बैक करो, ये लीजिए ये आ गया 3/2। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कर लो। तो यहाँ पर ये जो अपर लिमिट लिखेंगे, x की वैल्यू कितने 3/2, यहाँ क्या बन गया 4 माइनस 9, ये मिस्टेक हो गई भाई यहाँ पर, 3 का स्क्वायर प्लस 4/2 तो 2 साइन इनवर्स, यहाँ आ गया 3/2 बन गया भाई। ठीक है,
इधर क्या बन गया भाई 3/2, यहाँ क्या लिखूंगा अपर लिमिट 3 × 3 - 3 का² 2, और लोअर लिमिट लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 0। तो जब इसको आगे आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने पर कि अपनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए कि मेरे पास यहाँ ये दीर्घवृत्त था भी, देखना इसका आंसर कैसे निकलेगा। ये दीर्घवृत्त था भी ऐसा, क्लियर हो गया। इस दीर्घवृत्त की इक्वेशन क्या है, x² / 4 y² / 9 = 0। यहां पर ये जो अपने पास में लाइन जा रही है, ये लाइन ऐसी, ये लाइन, और ये अपने पास क्या आ गया भी, ये इसका परिबद्ध भाग आ गया, परिबद्ध भाग आ गया। तो पहले इस दीर्घवृत्त का ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ना एरिया निकालो, तो 1/4 पाई ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 6 3, तो 6/4 पाई मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया अभी। अब यहां क्या करेंगे यहाँ पर कि जो अपने पास में स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस स्ट्रेट लाइन से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्यादा लेके आ गई, तो जो स्ट्रेट लाइन है अपने पास में, इस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे अपने को, देखो इसके यहाँ पर एक तो 3 और 2 दे रखा था यहाँ पर, तो यहाँ तो 3 0 है भाई, और यहाँ क्या दे रखा है 0 2 दे रखा है भाई यहाँ पर। तो जो अपने पास में ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा अभी 1/2, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार 3 है, ऊंचाई कितनी है 2, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 आ गया, 3 इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एलिप्स के द्वारा और रेखा के द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा अभी यहां पर। ठीक है, तो देखिए एक बार समझिए इस चीज को। शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी इसकी, ये आ गया, इलिप्स का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये बन गया, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो क्या बन गया अभी यहां पर इसमें 6π/4 - 3, एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपने यहाँ पर। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका देखिए मोड में x+y है और गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखो। तो ये मोड है ना, इसकी चार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बनेंगे। एक तो बनेगी x+y = 1, एक बार मैं इस x को माइनस ले लूं, एक बार इस x को माइनस ले लूं, और y को प्लस ले लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बार इन दोनों को माइनस कर लूं भाई यहां पर -y, ये लीजिए, और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लूं तो x - y, ये बन गया भाई यहां पर, देखिए समझो इस चीज को। यानी ये मोड में दे रखी है, ये वैल्यू मोड में दे रखी है ना। तो ये मोड का मीनिंग क्या है कि एक बार ये अपने पास चार क्वाड्रेंट है, इन चारों को एक बार दोनों को प्लस लो, एक बार x को प्लस, x को माइनस और y को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस लो, एक बार x को प्लस और एक को माइनस, तो चार अलग अलग इक्वेशन बनेंगे भाई अपने यहाँ पर। थोड़ा सर्दी का टाइम था भाई इसलिए चलो करो खींचो भी, देखो इसका स्ट्रेट लाइन बनी, करो नहीं बनेगा। यदि x y को 0 करता हूं तो x का 1, तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसका निर्देशांक आएगा 1 0, और इसका बन जाएगा मेरा 0 1 बन जाएगा भाई। ठीक है, दूसरे वाला, यहां यदि मैं y की वैल्यू 0 करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा -1 बन जाएगा ये वाला, और इसको करूंगा तो +1, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, यहां लिखूंगा -1 है और 0 बन गया अभी। ठीक है, इसमें देखो यहां यदि मैं x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू नेगेटिव, और y को 0 करता हूं तो x के नेगेटिव यहां पर, तो ये लाइन मेरे पास है ना, इससे क्रॉस होके यूं जाएगी भाई यहां पर, ये लीजिए क्या आ गया 0 -1 बन गया। और यदि इसमें x का 0 करता हूं तो y का माइनस आ गया, और y को 0 करता हूं तो x का बन जाएगा, तो ये मेरे पास ये लाइन यूं इंटरसेक्ट होती हुई यहां पर जाएगी, ये लीजिए, इससे ये परिबद्ध भाग ये बन गया अभी यहां पर मेरा।
इसका मुझे एरिया निकालना है भी यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, एक पार्ट का एरिया निकालूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर दूसरा लिमिट क्या आ रही है, 0 से 1 आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लिमिट 0 से 1, यहां पर 0 से 1 बन गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये बन जाएगी, तो y इज इक्वल 1 माइनस x आ गया, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस एक्स, और यहां पर dx बन गया भैया। ठीक है, चलो कर लीजिए, बस सिंपल सा है। 4, यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, x, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट लिख लो, 1 माइनस 1/2, लोअर लिमिट में 0 बन गया। क्या आ गया भाई, 4 इंटू 1/2, ये बन गया भाई। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ कैंसिल हो गया 2, तो 2 स्क्वायर यूनिट मेरी क्या आ गई, इसका पूरे का एरिया आ गया। एक तो ये मेथड हो गया, या यूँ बोल सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है 2, 1, और इसकी लंबाई कितनी है 1, 2 हो गई। ये अपने पास 1 और 1, ये 2 हो गई। तो ये अपने पास एक तरह से समचतुर्भुज हो गया, रोम्बस हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण 2 दे रखा है, इसका कितना 2 दे रखा है, ये कैंसिल। तो मेरे पास ये इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये तो अपने क्या किया, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाला है, और ये अपने क्या है, जनरल वे में निकाल लिया अभी यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसका। वक्र दे रखा है भी ऐसा, देखो दूसरा स्ट्रेट लाइन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर का है तो क्या करेंगे आप, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो मीन इसका मीन्स ये हुआ कि आपका कर्व यहां से इस 2 0 से पास होगा भी, 0 2 से पास होगा। ये लीजिए 1 होता तो ये। दूसरी मेरे पास लाइन आ रही है भाई, यहां पर लाइन कौन सी, y इज इक्वल एक्स आ रहा है, तो मूल बिंदु से जाने वाली लाइन बनेगी y इज इक्वल एक्स। ये लीजिए, x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 मेरा यहां बन जाएगा। x इज इक्वल कितना 3, तो 3 वाला क्या करेंगे भाई, यहां पर 3 के लिए आप यहां पर यूं एक लाइन ड्रॉ कर दो 3 के लिए। ये लीजिए x इज इक्वल 3 बन गया अभी यहां पर। अब करना है क्या अभी यहां पर, अपने को इन सबसे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है अभी यहां पर। ये लीजिए, इन सबसे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बन गया। तो सबसे पहले तो बात करें कि यहां से जो इतना बड़ा, जो इतनी बड़ी सेफ करू अपने पास में, करू दे रखा है, तो इसके करू में से क्या माइनस करेंगे भाई, यहां पर स्ट्रेट लाइन माइनस करेंगे। लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेकर के 3 तक लिमिट स्टार्ट हो रही है यहां पर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 30 बोलूंगा अभी यहां पर। ये लीजिए 30, और ये बन गया अभी। तो यहां से जो लिमिट आई 0 से 3, तो मेरी लिमिट बन गई, 0 से 3 तो लिमिट बन गई। करो मेरा किसका दे रखा, परवलय का बनेगा, स्ट्रेट लाइन माइनस करूंगा, तो मैं बोलूंगा परिबद्ध, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। लिमिट क्या आएगी भाई यहां पर, 0 से 3। ये लीजिए, कौन है अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, माइनस क्या करूंगा 0 से 3, स्ट्रेट लाइन क्या दे रखी है, x है, तो x dx लिखूंगा। इजी सा है, बस इंटीग्रेशन लिख दो। तो यहाँ क्या बन गया, x की पावर 3/3, यहाँ 2x, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो दे रखी है आप पुट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 0 से 3। अपर लिमिट कितनी है 3, तो 3 का कितना हो गया 27/3 प्लस 6 माइनस 0, 3 का क्यूब 27/3, 6 बन गया। यहाँ क्या आ गया अभी 9/2, इसे कैलकुलेट करो कितना 9 आए क्या अभी, 15, 9 और 6 15, 15 माइनस 9/2 क्या बन गया भाई, 30 में से 9 कम करो, 21/2 मेरे पास क्या आ गया, इसका ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया अभी यहाँ पर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी है कि आप इंटीग्रेशन बढ़िया से सीख लो, ये करो का ट्रेस करना सीख लो, कैसी इसकी शेप बनती है, फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको आंसर निकालना है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट इसका एक और लेते हैं क्वेश्चन। ये दे रखा है भाई y स्क्वायर इज इक्वल 4x है, परवलय दे रखा है पैराबोला,
और ये अपने पास ओरिजिन मूल बिंदु से जाने वाली लाइन वाई स्क्वायर है ना, तो आपके पास इसकी ये शेप ऐसे यू बनेगी भाई, ये इसका कर्व बनेगा। ठीक है, दूसरा ये तो मेरा क्या बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x का। दूसरा कितना है भाई अपने पास में रेखा है कौन सी, y इज इक्वल 2x की रेखा, यहां पर ये लीजिए, ये आ गई y इज इक्वल 2x आ गया भाई, ये लीजिए। इन दोनों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, ये लीजिए इन दोनों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, दोनों इंटरसेक्ट यहां कर रहे हैं भी, तो इस बिंदु का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालो। तो यहां पर ये जो दे रखा है ना y की वैल्यू 2x, यहां पुट कर दो भाई इसमें, यहां पर तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल 0, तो 4x को मान लिया तो x माइनस 1, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक 1 आ गई भाई, यहां पर लीजिए x की वैल्यू 0 और 1 आ गई भाई, यहां पर आ गई। तो ये कोऑर्डिनेट तो क्या बन गया भाई, देखो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 4 2 बन जाएगी, यहां पर 1 और 2, यहां आ जाओ भाई, आपका निर्देशांक आ गया कितना, x का कितना 1 है भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, अब जो बड़ी शेप बड़ी आकृति कौन है, पैराबोला, छोटी कौन है, स्ट्रेट लाइन, तो पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन में क्या करूंगा, माइनस करूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए। तो लिखेंगे क्या, परिबद्ध परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो परिबद्ध भाग लिमिट कहां से स्टार्ट हुई, 0 से 1, 0 से 1 बन गई। परवलय क्या बनेगा, √4x dx, ये लीजिए, माइनस स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, 0 से 1, 0 से 1 यहां पर, ये लीजिए। क्या दे रखी है भाई यहां पर, 2x dx आ गया भाई, इसका रूट तो 2 बन जाएगा, 0 से 1 है, √x dx है, इसका 2 कांस्टेंट बार है, इंटीग्रेशन आ गया x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 है, ये 2 कैंसिल, और यहां बन गया 2 भी यहां पर। इस √x का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका है क्या, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और लिमिट 0 से 1 आ गई, या क्या लिखूंगा, अपर लिमिट 1 आ जाएगी भाई यहां पर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास में ये जो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ गया अभी यहां पर, ये क्लियर हो गया। तो आपको इनको अच्छे से क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, कहीं डाउट हो तो आप इसके बारे में मुझे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो लगभग अपना क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अवकल समीकरण होगा। देखिए जो 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है ना, केवल और केवल एक ही कर्व का दे रखा है यहां पर। मैंने ये जो करवाए क्वेश्चंस, ये करवाए क्वेश्चंस के थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आए, इसका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टॉपिक क्लियर से हो जाए, कैसे इसमें कर्व बनता है, कैसे इसकी लिमिट निकलती है, सारी क्लियर हो, ताकि अपना आगे के क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक के लिए थैंक्स।